इंडिया की दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस मार्केट में बुरी तरीके से तबाह हो चुकी है। तो क्या अगर हमारे पास इस कंपनी के शेयर्स है तो क्या हमने इस शेयर्स को बेच देना चाहिए? क्या आने वाले टाइम में ये कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मार्केट में क्या वो फिर से अच्छा हो पाएगा? क्या इस कंपनी के अंदर रिकवरी होते हुए देखने को मिलेगी या फिर हमें इस कंपनी के अंदर गिरावट जारी होते हुए देखने को मिलेगी? कंपनी में ऐसे ही गिरावट होते हुए देखने को मिलेगी? सारी की सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो, इंफोसिस मार्केट में कोई छोटा नाम नहीं है। ये देखा जाए इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है आईटी सेक्टर की एंड इंडिया के टॉप 5 बिगेस्ट कंपनीज एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिस्ट के अंदर हमें इंफोसिस कंपनी का नाम देखने को मिलता है। अभी अगर आप देखते हो तो बस हाल ही फिलहाल में 2 दिनों पहले हमें इस कंपनी के मार्केट में क्वार्टर फर्स्ट के नंबर्स आते हुए देखने को मिले एंड इट वॉज ओनली द रीज़न कि कंपनी के जो क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट है, ऐसा नहीं है कि कंपनी का जो रेवेन्यू था ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू था एंड जो ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट्स है हमें उसके अंदर डिक्लाइन देखने को मिला। भाई अगर आप देखते हो कंपनी का जो रेवेन्यू था एज वेल जो कंपनी के प्रॉफिट्स है हमें उसके अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ ही देखने को मिली थी। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी मार्केट में कुछ खास परफॉर्म करते हुए देखने को नहीं मिले, बट द हियर पॉइंट वाज कि कंपनी ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी जो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एंड एज वेल एज प्रॉफिट्स के अंदर जो ग्रोथ थी वो मार्केट के हिसाब से सफिशिएंट नहीं थी। मार्केट यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था इंफोसिस कंपनी से, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस भी हाई थे कंपनी की तरफ से, बट कंपनी उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दे पाई एंड इट वाज ओनली द रीज़न कि मार्केट यहाँ पे डिसअपॉइंट हुआ। यहाँ पे इस कंपनी के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली, बट आगे भी हम वीडियो के अंदर कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले, कुछ फैक्ट्स में आपके सामने रखने वाला हूँ, कुछ नंबर्स में आपके सामने रखने वाला हूँ, कुछ न्यूज़ में आपके सामने रखने वाला हूँ जो कि इंफोसिस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उनमें से कई पॉइंट्स नेगेटिव रहेंगे, उनमें से कई पॉइंट्स पॉजिटिव रहेंगे, बट उन पॉइंट्स की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ पे ध्यान देते हो इस कंपनी के प्रीवियस कुछ परफॉर्मेंस के बारे में छोटी मोटी अगर हम बात कर लेते हैं तो 6 महीने के अंदर हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में 13% की गिरावट देखने को मिली। अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के साल भर के परफॉर्मेंस के बारे में 11% का यहाँ पे हमें कंपनी के स्टॉक प्राइस में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। मैं अगर यहाँ पे 5 साल की बात करता हूँ कंपनी ने यहाँ पे हमें क्लोज टू अराउंड 94 to 95 पकड़ लो क्लोज टू अराउंड 100% के रिटर्न्स डिलीवर करे। एंड मैं अगर बात करता हूँ कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में कि भाई मैक्सिमम में यहाँ पे हमें कंपनी का क्या कुछ हिसाब देखने को मिला तो 11,500% के रिटर्न्स कमा के दिए इन पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, जो कि भाई देखा जाए 20 साल के अंदर 11,500% के रिटर्न्स कोई छोटे मोटे रिटर्न्स नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा सॉलिडली स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स आप इसे कंसिडर कर सकते हो। अगर आप विप्रो हो गई, TCS हो गई, एचसीएल टेक हो गई, टेक महिंद्रा हो गई, अगर आप लिटरली एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इंफोसिस टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, TCS हो गई, अपने विप्रो हो गई, इन चारों कंपनियों के रिटर्न्स अगर आप कंबाइन करते हो तो भी वो 11,500% के अराउंड रिटर्न्स नहीं आ पाते। इतने ज़्यादा सॉलिड रिटर्न्स यहाँ पे हमें इंफोसिस कंपनी ने कमा के दिए थे। नाउ व्हाट आर सम ऑफ द पॉइंट्स, बट उससे पहले अगर आप कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल्स के ऊपर ध्यान यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखते हो कि कंपनी के अंदर क्या कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं एंड क्या कुछ कंपनी में नेगेटिव पॉइंट्स हैं। सबसे पहले भाई कंपनी के नेगेटिव पॉइंट, तो कंपनी के जो प्रमोटर होल्डिंग है वो इस कंपनी में 15% की है। बट देखो, ये अगर छोटी कंपनी होती, मिड कैप कंपनी होती, पेनी स्टॉक होता, फिर हम वहाँ में हमने सोचने की बात थी कि भाई छोटी कंपनी है उसने भी प्रमोटर की होल्डिंग बस 15% ही है, कुछ कंपनी में हो तो नहीं जाएगा। बट ये इंडिया की टॉप लेवल की कंपनी है, इंडिया के टॉप 5 बिगेस्ट कंपनीज में इसका नाम देखने को मिलता है, इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। सो यहाँ पे इस बात की चिंता नहीं है कि भाई छोटी मोटी कंपनी है, प्रोमोटर की भाग तो नहीं जाएगा। नारायण मूर्ति जी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्टेड पर्सन है, इस बात को भूलना मत। एंड देखो कमेंट्स, अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछना, आपके डाउट्स मैं वहाँ पे कमेंट सेक्शन में क्लियर करने के लिए हूँ, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। नाउ व्हाट इज द सेकंड नेगेटिव पॉइंट्स, तो कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है वो 7 टाइम ज़्यादा ट्रेड कर रही है कंपनी के बुक वैल्यू से, जो कि एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू देखो कुछ नेगेटिव बात नहीं है, मार्केट में चीज़ें समझना सीखो, ठीक है। तभी अगर आप बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, 3 साल के अंदर कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी 30% से बढ़ते हुए देखने को मिली। कंपनी का मार्केट में जो डिविडेंड पे आउट है वो भी यहाँ पे हमें देखो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा देखने को मिल रहा है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट्स कंपनी के क्या कुछ हिसाब के, तो देखो इन बड़े बड़े कंपनियों में जो ग्रोथ है वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं होती बट ग्रोथ पक्की होती है। अभी अगर आप इंफोसिस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हो, 2014 में इसका देखो सेल्स थे 50,000 करोड़ के, 2023 चल रहा है सेल्स है 1.5 लाख करोड़ के, और मतलब 8 से 9 साल के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू था वो हमें 300% से बढ़ते हुए देखने को मिला। ऑपरेटिंग की प्रॉफिट की बात करता हूँ, 13,000 करोड़ का रेवेन्यू था, 35,000 करोड़ का चल रहा है, ना करते हुए 250 से 300% का जंप यहाँ पे भी हमें कंपनी के प्रॉफिट्स में देखने को मिला।
वाला, जो कि डेफिनेटली भाई काफ़ी अच्छे नंबर्स आप यहाँ पे डेफिनेटली इसे कंसिडर कर ही सकते हो। बैलेंस शीट की बात करते हैं कि भाई क्या कुछ हिसाब है कंपनी के बैलेंस शीट का। देखो इन तगड़े तगड़े कंपनियों की बैलेंस शीट भी उस लेवल की होती है, मतलब 72,000 करोड़ के 73,000 करोड़ के इस कंपनी के पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं। ट्रस्ट में 73,000 करोड़ में ना मार्केट में 2 अलग अलग कंपनी लिस्टेड हो जाएगी, वो भी लार्ज कैप में, ठीक है, मिड कैप नहीं, लार्ज कैप कंपनी मार्केट में लिस्टेड हो जाएगी जितना इस कंपनी के पास रिजर्व्स है। एंड बोरिंग कितनी है सर? बोरिंग है, हाँ बोरिंग है, 8,000 करोड़ की बोरिंग है, बट जितना इस कंपनी के पास बोरिंग है उससे 1000% ज़्यादा इस कंपनी के पास रिजर्व्स पड़े हुआ है। सो जब चाहे तब ये कंपनी अपने डेब्ट्स को मार्केट में आसानी से पे ऑफ कर सकती है। तो यहाँ पे देखो डरने की हमें कोई भी आवश्यकता नज़र नहीं आ रही। तो देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूज़ के ऊपर जैसे कि हम डिस्कशन करने वाले थे, सबसे पहले पॉजिटिव न्यूज़ के साथ शुरुआत करेंगे, फिर नेगेटिव न्यूज़ की तरफ भी हम डेफिनेटली बढ़ेंगे। सो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखते हो BNP पारिभास जैसे ब्रोकर्स की तरफ से हमें इन कंपनियों को बाय करने की रिकमेंडेशन मिलते हुए देखने को मिली। फिलहाल कंपनी की करंट मार्केट प्राइस ना करते हुए 1300 साढ़े 1300 रुपये के अराउंड मार्केट में यहाँ पे हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पे कंपनी को देखो टारगेट मिला 1600 रुपये के अराउंड, जो कि कंपनी इतनी मार्केट में नेगेटिविटी होने के बावजूद भी यहाँ पे हमें इंफोसिस कंपनी को मिलते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि वाकई में आप सब लोगों के लिए, इंफोसिस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी बढ़िया बात है। एंड जैसा कि मैंने आपके साथ वो टारगेट शेयर करा जहाँ पे कंपनी को 1600 रुपये के अराउंड यहाँ पे मार्केट में टारगेट्स मिलते हुए देखने को मिल रहे थे। देखो मार्केट में आपको ऐसे और भी ब्रोकर्स देखने को मिल जाएंगे जो इन कंपनियों को 1600 साढ़े 1500 रुपये के अराउंड मार्केट में हमें वहाँ पे कंपनियों को टारगेट देते हुए देखने को मिल रहे हैं। नाउ यहाँ पे कुछ वहाँ पे ब्रोकर्स पॉजिटिव में टारगेट्स भी दे रहे, देन डेफिनेटली वहाँ पे कुछ ब्रोकर्स ऐसे भी रहेंगे जो कंपनी को नेगेटिव में टारगेट देंगे। एंड PNB पारिभास से भी बड़े ब्रोकर्स लाइक शेयर खान, उन्होंने इस कंपनी को रेड्यूस करने का टारगेट दिया विद द टारगेट प्राइस ऑफ 1300 रुपीज़, जो कि देखा जाए कंपनी के करंट मार्केट प्राइस से हार्डली 5 से 6% का ही नेगेटिव टारगेट है। बट यहाँ पे कंपनी को नेगेटिव में टारगेट था, कंपनी को सेल करने का रिकमेंडेशन मिला, कंपनी को रेड्यूस करने का रिकमेंडेशन मिला, जो कि मार्केट के प्रोस्पेक्टिव से तो पहले कंपनी के नंबर्स मार्केट के एस्टिमेट्स को बीट नहीं कर पाए, कंपनी में गिरावट थी, उल्टा यहाँ पे फिर मार्केट में नेगेटिव टारगेट्स आ रहे, तो कंपनी के स्टॉक प्राइजेस में और भी ज़्यादा प्रेशर बढ़ते हुए देखने को मिलता है। कंपनी के प्राइजेस के अंदर हमें और भी ज़्यादा मार्केट में गिरावट देखने को आसानी से वहाँ पे मिल जाती है। सो देखो मार्केट में यहाँ पे इस कंपनी को नेगेटिव में भी टारगेट्स मिल रहे हैं, मार्केट में इस कंपनी को पॉजिटिव में भी टारगेट मिल रहे हैं। कंपनी के देखो करंट मार्केट प्राइस 1330 रुपये के अराउंड है, जहाँ पे मैंने आपको कंपनी को टारगेट कितने का दिखाया 1300 रुपये का। हार्डली कितना % डाउन साइड था, ना करते हुए पकड़ लो 5% का। देन उसके बाद यहाँ पे कंपनी की करंट मार्केट प्राइस 1300 रुपये पे चल रही है, यहाँ पे कंपनी को मार्केट में मैंने आपको 1600 रुपये के भी टारगेट दिखाए, एंड ब्रोकर्स इन्हें 1550 रुपये के अराउंड भी टारगेट्स यहाँ पे हमें शो कर रहे हैं। बाकी देखा जाए पूरे पिछले 1 साल में IT की कंपनीज मार्केट में हमें कुछ खास परफॉर्म करते हुए देखने को नहीं मिल पाई। एंड यहाँ इस बार भी कंपनी के क्वार्टर फर्स्ट के नंबर्स के अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी के रेवेन्यूज़ में या फिर कंपनी के प्रॉफिट्स में हमें यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला, ऐसा नहीं है। ग्रोथ यहाँ पे भी थी, बट मार्केट के एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे इस बार ज़्यादा थे, जिसे मार्केट बीट नहीं कर पाया, एंड इसके कारण हमें इन कंपनियों के स्टॉक प्राइजेस में गिरावट भी देखने को मिलती है। बट देखो आज न कल इन कंपनियों के ऊपर जाना ही जाना है। ये IT सेक्टर की कंपनीज है, इंडिया के बिना IT सेक्टर कहीं नहीं जाने वाला। जब IT सेक्टर ग्रो होगा तभी इंडिया ग्रो होगा, IT सेक्टर के बिना इंडिया की ग्रोथ इम्पॉसिबल सी है। एंड इंडिया की ग्रोथ IT सेक्टर के कारण ही काफ़ी तगड़ी हुई है, इस बात को भी भूलना मत है। हर एक चीज़ में IT सेक्टर काम आता है, ऐसा मत सोचना कि IT सेक्टर पीछे रह जाएगा। हर बिजनेस में IT काम आता है, हर बिजनेस में टेक्नोलॉजी काम आती है, एंड ये सेक्टर आने वाले टाइम में भी ग्रो होने वाला ही सेक्टर है। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा निफ्टी 50 IT स्टॉक से भरे हुआ है। कंपनी के अंदर छोटे मोटे नेगेटिव न्यूज़ अप्स एंड डाउन्स मार्केट में चलते रहते हैं। अगर मार्केट स्टेडी पर होता, मार्केट में अगर पूरी स्टेबिलिटी होती तो हर कोई आके मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है। डरने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनी को होल्ड करके रखो, उस कंपनी नहीं है तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीद लो। अभी बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे काफ़ी तगड़ी है अगर आपका विजन मार्केट में लॉन्ग। बाकी चीज़ें देखो आपके ऊपर डिपेंड करती है, डिसीजन आपका है, पैसा आपका है, इन्वेस्ट आप करोगे, रिटर्न्स भी आप ही कमाओगे। इसलिए देखो डिसीजन आप ही का होना चाहिए। मैं बस आपको एडवाइस दे सकता हूँ। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके वजह से किसी का फ़ायदा हो रहा होगा उन्हें वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।